राजस्थान में विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की अपनी-अपनी ओर से प्रत्याशियों की दौड़ लगी हुई है और इसी कड़ी में जोधपुर जिले के फलोदी विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए प्रबल दावेदार राहुल जी जानी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या-क्या मुख्य मुद्दे हैं और फलोदी विधानसभा क्षेत्र में क्या काम है जो होने चाहिए, जो अब तक नहीं हुए हैं और नया जिला भी बना है फलोदी, तो क्या कुछ यहाँ पर लोग इनसे आशा करते हैं? पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी है वो राजेंद्र जी से हम लेने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बताएँ। मेरा राजनीतिक जीवन 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से इंठानों के अंदर जी, भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता ज्वाइन की। उसके बाद मैं पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहा। 2012 के अंदर पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का फलोदी का मुझे अध्यक्ष बनवाया। जी, उसके बाद संगठन ने मूल संगठन के अंदर मंडल के अंदर महामंत्री बनाया। जी, उसके बाद में जिले के अंदर संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया। तो संगठन में मैं हमेशा आज तक अनेक अनेक पदों पर काम किया और आज भी एक शक्ति केंद्र का प्रभारी, कभी अलग अलग विधानसभा में विस्तारक के रूप में भेज दिया, अल्पकालीन विस्तारक। जी, आज भी संघ पार्टी में संगठन में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जी, पंचायती राज चुनाव के अंदर मुझे 2 बार चुनाव का अवसर दिया, 2 बार ही मैंने जी, जीत हासिल करवाई। जिला परिषद का 2015 में और 2021 जी, के अंदर 2 बार जिला परिषद का चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट निकाली। वार्ड नंबर जी, 2, इसके अंदर जी, फलोदी के खारा से शुरू होकर के खारा, सौरी, डड्डू, बामनू, ये सब गांव आते हैं। जी, जी। आज भी सर मैं आप मैं पार्टी जी सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो राजनीति में हैं, आपके परिवार में इससे पहले कोई राजनीति में रहा है? मेरे पिताजी एक शिक्षक थे जी, और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से हमेशा जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीति के जी, अंदर मैंने ही कदम जी, रखा है। जी। अगर शिक्षा की बात करें तो आपकी शिक्षा क्या है? मेरी शिक्षा 12th है। जी, 12th है। सर, जी। आप फलोदी विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं, आप मूलतः फलोदी से हैं, तो क्या-क्या मुद्दे देखते हैं फलोदी से आप? फलौदी के अंदर पिछले 5 सालों में जी, जो फलौदी की जनता को विकास के काम से वंचित रखा है कांग्रेस ने, जी, ये जी, जनता अब जी, जान चुकी है। 5 साल में इस कांग्रेस के कुशासन से, इस निकम्मी जी, निकृष्ट सरकार से, इस अत्याचारी जी, सरकार से, युवाओं के साथ बेरोजगार युवाओं के साथ जो धोखा किया, किसानों के साथ जी, जो धोखा किया, वादा खिलाफी की जी, सरकार जो इस जनता के जी, साथ जो धोखा करके, एक विश्वासघात करके ये सत्ता में आई थी और इसने जी, आम गरीब को, वंचित को, शोषित को, पीड़ित को पीछे रखा है, काम से हर क्षेत्र में पीछे रखा है। उस काम को जी, लेकर के हम अभी जनता के बीच जा रहे हैं और आगामी आने वाली जी, भाजपा सरकार बनेगी। उस भाजपा सरकार जो बनेगी, हम विकास के 4 चांद लगाएंगे, 4 पहिए के रूप में काम करेंगे। हमारे फलौदी की जनता जो पिछले वसुंधरा सरकार थी 13 से 18 के बीच में जो काम जी, हुआ, उस काम को आज भी याद रखती हैं, लेकिन जी, थोड़े से वोटों से मार्जिन से सरकार नहीं आई और 5 सालों में जी, काम से बहुत वंचित रही और अब जनता के काम करने के लिए हम तत्पर हैं और आने वाले गवर्नमेंट बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी और काम फलोदी का विकास होगा। जी। वर्तमान में फलोदी से पब्बाराम जी विधायक हैं, तो उनका कामकाज कैसा रहा पिछले 5 साल 10 साल से लगातार विधायक हैं? नो डाउट पब्बाराम जी का जब वसुंधरा गवर्नमेंट में थे, सत्ता में थी, उस टाइम भी विधायक थे, अच्छा काम हुआ। जी, और अभी भी जी, व्यक्तिगत पब्बाराम जी अपने जी, जो अपनी काबिलियत से काम कराते हैं, नो डाउट जनता संतुष्ट है और अच्छा काम कराते हैं पब्बाराम जी, जी, कोई काम में कमी जी, पब्बाराम जी की नहीं है। लेकिन एक जी, विधायक होता है, वो अपना जितना क्राइटेरिया से काम करा सकता है, लेकिन जो सरकार का साथ मिलता है वो सरकार दोगली व्यवहार करती है। आज विधायक और बनते हैं और सरकार बनने के बाद उसको 200 विधानसभा में काम करना चाहिए, लेकिन भाजपा के विधायक होने के नाते फलोदी को विकास के अंदर उन पर राज्य सरकार काम नहीं देती है और लोगों को काम से जी, वंचित रखती है, विकास के काम मुद्दों से वंचित रखती है। चाहे चिकित्सा के जी, क्षेत्र में देखो, चाहे रोड के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे शिक्षा के जी, क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे पानी के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी क्षेत्र में फलोदी की जनता को कांग्रेस सरकार ने
बहुत पीछे रखा है। जी। फलोदी सरहदी जिला बन चुका है और इसमें कई नेताओं की अहम भूमिका रही। फलोदी से आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आप जनता के बीच कौन से मुद्दों के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि एक सरहदी जिला भी बन चुका है, तो ऐसे में कौन-कौन से मुद्दे होंगे जिनके साथ आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर भाजपा आप पर फलोदी विश्वास जताती है तो? फलोदी को जिला की बनाने की मांग आज से नहीं 30-40 साल से लगातार मांग उठ रही थी। हमारे राम नारायण जी विधायक रहे उस टाइम से, बाबा जी, राम जी बिश्नोई विधायक है इस टाइम से, लगातार जिले की मांग थी और जिला बना। जी, लेकिन जी, फलोदी के जिला बनने के साथ जो विकास होने हैं, वो विकास अभी धरातल पे भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। इन्होंने तो एक जी, रेवड़ी बांटी है काम के मुद्दों पर, जिला के मुद्दों पर, या एक रात कैंप निकाल करके। इसलिए ये रेवड़ी बांटी से, रेवड़ियों बांटने से कुछ जनता, भोली वाली जनता भारतीय जनता पार्टी की किसान लोग बातों में आने वाले नहीं हैं। और हम उस जी, मुद्दों पे जाएंगे, उस विकास के नाम पे जाएंगे जनता के बीच। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दरी बिछाने वाला को भी अगर मौका देती है और वो जीत के जब जी, जाता है, तो वो जी, आम किसान, आम एक पढ़ाई करने वाला बच्चा, बेरोजगार युवा बच्चे, आम बुजुर्ग, आम महिलाएं, हर क्षेत्र के जी, अंदर 36 कौम को किसी क्षेत्र में, किसी सेक्टर में जाके देखिए, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ही एक राष्ट्र हित के अंदर पार्टी जो काम करने वाली है, आम जनता को साथ लेकर के उसकी मूलभूत सुविधा है, उस सुविधा जी, को उपलब्ध कराना, आगे बढ़ के काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी है, और उसी पे जनता विश्वास करेगी, वो भी काम करके हम दिखाएंगे। वो चाहे मैं हूं जी, या मेरा भाई कुल कमल का फूल लेके आता है, जो जीत के जाएगा जी, और यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, तो वो फूलोदी की जनता को अपने सिर आंखों पर बैठाएगी, भगवान स्वरूप ही गरीब को भगवान मान के काम करेगी। वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। वो फलोदी की अगर मुझे मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्वास जी, करके, मैं बिल्कुल इस बात के लिए एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि फलोदी जी। भाई एक बीजेपी का कैंडिडेट या बीजेपी के जो भी प्रतिनिधि है, जो काम करने वाले हैं, वो कभी कांग्रेस। जी जी सर। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुद्दों की बात, अगर रोड की बात की जाए तो फलोडी में रोड की व्यवस्थाएँ हैं वो बिल्कुल खराब हैं। हम जिले के अंदर जाते हैं, वहाँ की रोडों की स्थिति वर्तमान में बहुत खराब है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो रोड है, पानी है, बिजली है, इनकी भारी समस्या है वर्तमान सरकार में। तो अगर आप चुने जाते हैं तो यह समस्या कब तक समाधान होगा? क्योंकि वर्तमान में फलोदी जिला भी है। देखिए, आज पानी की बात कीजिए, जल जीवन जी, मिशन भारत नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था, जी, 2024 तक आम घर तक पानी पहुंचाएं। जी, अब बताइए, आज यूपी 25 करोड़ की जनता है, वहां आज जी, 70-80% काम हो चुके हैं, और राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? एक सेंटर जी, बजट दे सकता है, लेकिन उसका जी, काम करने का जिम्मा होता है एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट होती है। और अशोक गहलोत जी, को पता है, अगर जी, काम घर तक, हर घर जल पहुंच गया, तो वो जी, भारतीय जनता पार्टी प्रति मतदान होगा। इसलिए उस काम जी, को, योजना को फॉलोअप करने के लिए, रोकने के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता को पानी पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जी, जोधपुर के सांसद केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, मंत्री, जी, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने 40,000 करोड़ बजट दे दिया, 30-40,000 करोड़ बजट राजस्थान को दे दिया है। फिर भी जी, राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर 2-2, 3-3 बार टेंडर हो गए हैं, बार बार कैंसिल हो रहे हैं, और टेंडर के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। उनको जी, सिर्फ काम नहीं करना, जनता को पानी पहुंचाना नहीं है, उनको बाधक बनना है। पानी पहुंच गए तो आम जनता, आम गरीब किसान सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान कर देंगे। इसीलिए वो जी, काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम करना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ एक एक चिन्हित करके, कोई कांग्रेसी है उसका कोई दफ्तर में जाए, डिपार्टमेंट जाए, तो उनका काम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे रखते हैं। और भारतीय जनता जी, पार्टी, हम जीत के जाते हैं, हमारी सत्ता आएगी, तो कभी भी जी, किसी को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 36 कौम जी, को, आम गरीब को काम के लिए हम सबको भगवान को मानते हुए सबका काम करेंगे और करते आए। जी, जी। अगर आपको पार्टी आप पर विश्वास जताती है, तो आप कौन-कौन से मुद्दों के साथ फलोदी विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहेंगे? आज रोडों के क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के खड्डे पड़े हैं, जी, जी, आज शहर में एक्सीडेंट भी हो है। रहे हैं। हाँ, जी, शहरों में भी हैं। आप गलियों में जाइए, बोले जी, कि आप नगर पालिका क्षेत्र में जाइए, नगर परिषद क्षेत्र में जाइए, जी, कहाँ रोडे हैं? जी, तो जी, हम सबसे पहले प्रायोरिटी के अंदर हमारी सरकार बन के आती है, तो रोड में के जी, सुधार होगा। स्कूलों के अंदर जी, टीचर नहीं है, वो जी, सबसे पहले टीचरों के बाद स्कूल करोना तो हो गई, 12th हो गई, लेकिन टीचर के बगैर पढ़ाई स्कूल से थोड़ी होती है, मास्टर होंगे जब पढ़ाई जी, होगी। जी, जी, दूसरी लाइटें हैं, आज किसानों में क्या है,
आज किसानों के खून के आंसू रो रहे हैं। 2-2 घंटे लाइट नहीं मिल रही है, 2 घंटे लाइट मिल रही है, बार बार ट्रिप हो रही है, उनके पंप जल जाते हैं, 15-20 हजार रुपए पंप में ठीक करने लगते हैं। किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के लिए इन्होंने बोला था हम कर्जा माफी करेंगे, आज किसानों ने हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है और इनकी बद्दुआ लगेगी। ये सरकार कांग्रेस की, मैं कह रहा हूँ 25-30 साल में कभी आने का सपना ही निकाल दें। हम तो इस मुद्दों पे किसानों के अंदर पूरी लाइट जो पहले भारतीय जनता पार्टी थी 6-8 घंटे लाइट दे रही थी, वो लाइट भी वापस शुरू होगी, वापस पानी भी समय पे मिलेगा, रोडों की भी व्यवस्था होगी, उसको लोग अंदर टीचर भी मिलेंगे, उस टाइम पे आएंगे, चिकित्सक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भी समय पे आएंगे, वो भी मिलेंगे। हम हर मुद्दों पे काम करेंगे और समय पे काम करेंगे, हम पाबंद है इस चीज के लिए। हम जी। वर्तमान में बात करें तो गहलोत सरकार चुनाव से 6 महीने पहले फ्री में मोबाइल दे रही है और खाद्य आपूर्ति पैकेट भी दे रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? खाद्य आपूर्ति पैकेट दे रही हैं, क्या पैकेट क्या दे रही है? इनको तो घोटाले करने हैं, कमीशन खाने हैं, इस योजना निकाल के इसके बीच में से कैसे बंटोरे कैसे लिए, इसलिए कर रहे हैं जनता को डुप्लीकेट आइटम बांट करके और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके क्या क्या दिखाना चाहते हैं? ये रेवड़ी बांट रहे हैं, जनता इस बहकावे में नहीं आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री मोबाइल की बात कर रहे हो, कौन सा मोबाइल फ्री दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहाँ दिया है? ठीक है, किसी को देख करके आज देख लीजिए, आज हमेशा इस सोशल मीडिया का साइट पे जाके देखिए, बुढ़ी बुजुर्ग की महिला क्या बोलती हैं, भले आप कुछ भी को, हम वोट तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को देंगे। इस मोबाइल के बहकाव में आकर के हम कोई हमारा राष्ट्र हित के खिलाफ वोट कभी नहीं करेंगे। यह सब मुद्दे गौण है, कोई कुछ नहीं व्यवस्था की बात बनाती है। अगर आज 7 करोड़ की जनता है, अगर कोई 50-25 हजार दे दिया, उससे क्या होने वाला है? ये लोगों का हवा फैलाने का कांग्रेस झूठा वादा करके लोगों के बीच में आती है, बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी असुविधा कोई सुविधा नहीं हुआ, जनता को कोई फायदा नहीं। जी, क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप जनता से? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं, इस कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार को, इस नकमी सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो भी लेके आए उसको भारी मतदान दे करके विधानसभा में जिता के भेजना है। 40-50 हजार से फलोदी सीट को निकाल के भेजना है और राजस्थान के अंदर 170 सीटों से पल्स हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और दोबारा 2024 के अंदर केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी को पीएम चुनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? नरेंद्र जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो ये पार्लियामेंट्री वोट तय करता है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास करते हुए कमल का फूल है, वो ही एक चेहरा है। आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। हम उसी पे विश्वास करके सभी एक साथ सब लड़ते हैं। मैं कहता हूं आज एक दरी बिछाने वाला को भी कोई पद दे सकते हैं, इसीलिए वो नहीं है कि एक किसी चेहरे पे, वो चेहरा ही है नरेंद्र मोदी जी, एक चेहरा पूरे राष्ट्र का चेहरा है, पूरे विश्व का चेहरा है, उसी पे लड़ते हैं बस। जी, टिकट को लेकर कितना श्योर है आप? बिल्कुल, मुझे इतना विश्वास है, मैं जब भी 2 चुनाव लड़े, पंचायती राज के संगठन में काम किया, कभी मैंने जाके मांगा थोड़ा ही है। मुझे विश्वास है कि वो दिया। आज भी मैं मेरा जनता के साथ जुड़ाव, जनता के साथ विश्वास और जनता का जो काम कर रहा हूँ, उसी की बदौलत मुझे 100% विश्वास है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके मुझे टिकट देगी, इतना मुझे श्योर विश्वास है। जी, तो दोस्तों ये हमारे साथ रावल जी जानी थे, जिन्होंने बताया कि फलोदी में कई मुद्दे हैं, उन पर ये चुनाव लड़ेंगे और पार्टी से टिकट मिलने पर काफी श्योर नजर आ रहे हैं। सूत्र भी बता रहे हैं कि रावल जी जानी है टिकट के लिए इस बार प्रबल और मजबूत दावेदार हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े। कैमरा पर्सन हरभजन के साथ मैं सुदर्शन। धन्यवाद सर। नमस्कार।